आरएस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 9वीं एनसीईआरटी गणित में हम अध्याय 13 पढ़ रहे हैं, जो कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित है। आज हम 13.2 का 11वां सवाल हल करेंगे। दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन प्रेस कर ऑल सेलेक्ट कीजिएगा। उसमें वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स कीजिएगा कि आपको सवाल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, और दोस्तों को भी अपना ये वीडियो शेयर कीजिएगा। प्रश्न हमारा 11वें नंबर का है। बहुत सिंपल प्रश्न है, थोड़ा ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है। प्रश्न कहता है कि किसी विद्यालय के विद्यार्थियों से एक आधार वाले बेलनाकार कलमदानों को गत्ते से बनाने और सजाने की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहा गया। प्रत्येक कलमदान को 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 10.5 सेंटीमीटर ऊंचाई का होना था। विद्यालय को इसके लिए प्रतिभागियों को गत्ता देना था। यदि इसमें 35 प्रतिभागी थे तो विद्यालय को कितना गत्ता खरीदना पड़ा होगा। ठीक है, तो इसमें कंपटीशन रखा गया है, जो कि विद्यार्थियों को इसमें कलमदान बनाना होता है, जिसकी त्रिज्या यहाँ पे हमको दी गई है 3 सेंटीमीटर और इसकी जो ऊंचाई दी गई है 10.5 सेंटीमीटर की दी गई है। और टोटल विद्यार्थी इसमें कितने 35 हैं। तो हमें बताना है कि जो कलमदान है वो किससे बनाने थे, गत्ते से। तो टोटल कितना गत्ता विद्यार्थियों को देना होगा विद्यालय को। तो हम यहाँ पे एक कलमदान का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे और उसमें 35 का गुणा कर देंगे, तो टोटल जितना गत्ता लगेगा उसका मान यहाँ पे निकल के जाएगा। ठीक है, बड़ा सिंपल प्रश्न है। तो सबसे पहले जो प्रश्न में दिया गया है वो यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं। हल दिया है, क्या दिया है, कलमदान की त्रिज्या दी गई है। कलमदान की त्रिज्या, इसको हम r लिखेंगे, रेडियस कितना दिया है 3 सेंटीमीटर, और कलमदान की ऊंचाई दी गई है, कलमदान की ऊंचाई h, इसको हाइट कहते हैं, 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, कुल विद्यार्थियों की संख्या तो यहाँ पे कुल विद्यार्थी है, या हम कह सकते हैं कि प्रतिभागी। ठीक है, विद्यार्थी प्रतिभागी दोनों एक ही बात है। तो विद्यार्थियों की संख्या 35 यहाँ पे दी गई है। तो हमें यहाँ पे डायरेक्ट लगा देना है, क्योंकि जो कलमदान है वो बेलनाकार है, यहाँ पे साफ साफ कहा गया है। तो हम यहाँ पे बेलन का ही सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे एक बेलनाकार कलमदान, एक बेलनाकार कलमदान का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसका सूत्र होता है क्या होता है 2 पाई आर एच ये होता है। लेकिन जो कलमदान है वो नीचे से भी कहना चाहिए कि पैक है। कलमदान जो है एक डिब्बे का टाइप का होगा, तो नीचे से वो पैक रहेगा। और यहाँ पे जो हम सूत्र लगा रहे हैं, बेलनाकार कलमदान का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये तो कहना चाहिए कि साइड का हो गया, ऊपर से भी और नीचे से भी खुला हुआ है। ठीक है, तो इसमें हमको जो निचला भाग बचेगा, कलमदान का जो निचला भाग बचेगा वो वृत्त के समान का होगा, तो उसका भी यहाँ पे हमको सूत्र लगाना पड़ेगा। तो उसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, नीचे जो वृत्ताकार भाग रहेगा, निचले से दूर रहेगा कलमदान का, वो वृत्त के समान का रहेगा, तो उसका भी क्षेत्रफल यहाँ पे लगाना पड़ेगा हमको। तो हमने लगा दिया यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, और जो आइट साइड का कहना चाहिए कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वो कितना है 2 पाई आर एच। अब यहाँ पे हम मान रख लेंगे। तो सबसे पहले 2 का 2, पाई का मान 22/7, आर का मान यहाँ पे 3 सेंटीमीटर दिया है, और एच का मान कितना दिया है 10.5, और इसमें हमको ऐड कर देना है 22/7।
7 पाई का मान, आर का मान कितना है यहाँ पे 3 है, 3 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, अब इन सभी मानों को हम हल कर लेंगे। तो 22 का गुणा 2 से करेंगे तो हो जाएगा 44, 44/7 गुणा, अब यहाँ पे 3 का गुणा भी कर सकते हैं, इससे हम काट भी सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम काट लेते हैं यहाँ पे पहले। तो काटने पर कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो इसको काट लेते हैं। 7 एकम 7, 7 एकम 7, यहाँ से 3 बच गया, लेकिन यहाँ पॉइंट है, पॉइंट यहाँ पर जाएगा तो हो गया 35, 7×35, तो यहाँ पे 7 नहीं आएगा, यहाँ से 3 बचा गुणा 1.5। ठीक है, यहाँ पे कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं है, हमने 7 को यहाँ पे काट दिया, तो 7 का भाग जब हम 10 में देंगे तो एक बार जाएगा, 7 एकम 7, और यहाँ एक पॉइंट लगा दिया, यहाँ से 3 बचा, 35 हो गया, 7×35। ठीक है, ये कट गया पूरा, यहाँ से 1.5 मिला धन। उसी प्रकार यहाँ पे 22/7 गुणा 3 का वर्ग, मतलब क्या होता है 9, 3 का वर्ग क्या होता है 9 होता है, तो यहाँ पे 9 हमने लिखा। अब यहाँ पे हम 44 का 44, 3 का गुणा यहाँ से कर देते हैं, 15×3 45, और बीच में पॉइंट आ जाएगा, दशमलव जाएगा धन। अब यहाँ पे जो 7 है वो 9 से नहीं कटेगा, इसलिए यहाँ पे हम डायरेक्ट गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट गुणा कैसे हो जाएगा, यहाँ पे 9 का 22 के साथ हो जाएगा, तो 9 दूनी 18 का 8, हासिल का 1 बचेगा, 9 दूनी 18 और 1 19/7। अब यहाँ पे 44 का इसका गुणा कर लेते हैं, तो देखते हैं कितना आता है। 44 का गुणा हमें करना है 4.5 के साथ। ठीक है, तो ये पॉइंट को हम अभी रहने देते हैं। तो इसका हम 5 का गुणा 4 के साथ करेंगे तो 5 24 का 0, हासिल का 2, 5 24 और 2 22, फिर 4 4 16 का 6, हासिल का 1, 4 4 16 1 17, जोड़ देते हैं 0 8 9 1, और एक संख्या से पहले दशमलव, तो यहाँ पे 198 आ गया। यहाँ दशमलव के बाद 0, इसलिए 0 का कोई महत्व नहीं रहा, यहाँ पे 198 बचा, तो यहाँ पे आ गया 198, ये धन का धन, फिर 198/7। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा देंगे, और इन दोनों का हम लघुत्तम समावर्तक लेंगे तो कितना आएगा 7 आएगा। ठीक है, अब इस 7 का गुणा हम किससे कर देंगे, इस 7 का गुणा इससे कर देंगे हम पूरा, और 1 का गुणा इसके साथ कर देंगे, तो 7 का गुणा यहाँ पे करने पर कितना आता है देख लेते हैं। 7 × 8 56, 56 का 6, हासिल का 5, 7 9 63, 63 और 5 हो गया 68, 68 का 8, हाथ का 6, 7 एकम 7, 7 और 6 13, तो यहाँ पे 1386 आया। 1 का गुणा यहाँ पे 198 के साथ होगा, तो सेम आ जाएगा। अब इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं, यहाँ पे इकाई के अंक पर 6 है और यहाँ पे 8 है, 8 14, 14 का 4, हासिल का 1, और जो 9 है यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 8 18, 18 का 8, हासिल का 1 और 1 2, 2 और 3 हो गया 5, और 1 का 1/7। ठीक है, अब अगर 7 से कटता है तो काट लेते हैं, नहीं तो भाग देंगे यहाँ पे। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, यहाँ से बच गया कितना 1, 18 हो गया, फिर यहाँ पे 7 दूनी 14, बच गया कितना यहाँ पे 4, 44 हो गया। 7 × 8 56, 7 × 8 56 होता है, मतलब यहाँ पे कितना है 44 है, तो 7 × 21, 7 × 28, 7 × 35, 7 × 6 42, तो 6 लगाएंगे यहाँ पे 42 हो गया। फिर यहाँ पे हासिल का कितना बच जाएगा, 44 था 2 बच जाएगा। ठीक है, 2 1 दशमलव लगाएंगे 22 हो गया, तो 7 × 21, फिर 1 बचा, 7 एकम 7। ठीक है, फिर 3 बचेगा, तो 7 × 28, इस तरह से बढ़ता जाएगा, तो हम यहीं पे छोड़ देते हैं इसको। तो कितना मिला हमें 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो जो कलमदान है एक, उसका हमको जो क्षेत्रफल मिला वो कितना मिला यहाँ पे 226.314 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन कुल प्रतिभागियों की संख्या 35 है, इसलिए कुल जो गत्ता देना पड़ेगा उनको 35 बराबर भागों में देना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम
कि 35 विद्यार्थियों के लिए गत्ते की आवश्यकता होगी। कितनी होगी? 35 का गुणा कर देंगे हम यहाँ पे 3 1 4 के साथ में, तो इसका जो गुणा करने पर हमको यहाँ पे जो मिलेगा 7 9 2 0, तो ये भी जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो इतने गत्ते की इसको आवश्यकता होगी। ठीक है, इस तरह से सवाल हमारा कंप्लीट होता है। अगली वीडियो में हम अगली प्रश्नावली हल करेंगे। ये इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल था। धन्यवाद।